एक बार फिर स्वागत है आपका RRSK चैनल में। देखिए पिछली वीडियो में हमने संधि जो स्टार्ट की थी, तो संधि का अर्थ समझा था हमने कि संधि जो होता है जो वर्णों का जोड़ होता है, जो वर्णों का जोड़ होता है संधि, ठीक। और संधि का अर्थ ही होता है क्या, जोड़। इसके साथ बाद हमने देखा था संधि का प्रकार, संधि के जो प्रकार होते हैं वह देखे थे। संधि जो है वह 3 प्रकार की देखी थी हमने, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें हम स्वर संधि का दीर्घ स्वर संधि देख चुके हैं। आज हम देखेंगे गुण संधि। कौन सी? गुण संधि देखेंगे आज। देखिए मैंने जो पिछली वीडियो है उसमें पहले बेसिकली आपको समझाया था कि संधि जो होती है, दीर्घ संधि कैसी होती है, उसमें क्या क्या होता है, ठीक। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आई थी संधि की, उसमें मैंने ट्रिक भी बताया है, क्योंकि ट्रिक आपको तभी समझ में आएगी, क्या है कि आप याद कर लो तो वो ज्ञान स्थायी नहीं होता है, अस्थायी होता है। आपने ट्रिक देख ली और समझ लिया, वो अस्थायी होता है, और जो आप समझ लेते हो एक बार वह स्थायी ज्ञान हो जाता है। इसीलिए मैंने बेसिक भी बताया है आपको और ट्रिक भी बताई है। तो आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको ट्रिक वाली वीडियो अच्छी लग रही है या बेसिक वाली, या दोनों, ठीक है, आप बता सकते हैं। बाकी मैं तो यही मानता हूँ पहले समझ लो, तभी आपको ट्रिक भी अच्छे से समझ में आती है और हमको पता भी चलती है कि ये ट्रिक क्या चल रहा है इस ट्रिक में, ठीक। तो आज हम देखेंगे संधि जो है उसकी स्वर संधि में गुण स्वर संधि। संधि का हमने फर्स्ट देख लिया है, स्वर संधि का दीर्घ स्वर संधि देख ली है। अब आज हम देखेंगे गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि देखेंगे आज। स्वर संधि का ही सेकंड नंबर का पार्ट है गुण स्वर संधि। इसको अभी हम बेसिक में समझ लेते हैं, फिर इसकी ट्रिक वाली वीडियो में अपलोड कर दूंगा, ठीक। तो गुण जो स्वर संधि होती है, नाम क्या लिखा हुआ है, गुण। गुण मतलब किसी चीज की विशेषता बताए, उसके गुण बताए कि ये है, जैसे देवेंद्र, रविंद्र, सत्येंद्र, उसमें बता रहा है कि देवेंद्र, देवों में जो इंद्र है वो है स्टाइल में, तो वो गुण बताते हैं, है ना। जलोन्मी मतलब जल में है, तो स्टाइल में जो गुण बताए वो क्या है, गुण संधि है, गुण स्वर संधि हो जाएगी। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें 3 नियम फॉलो करने रहते हैं। फर्स्ट जो होता है वह यह बोलता है कि आ के बाद आ या बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ, इसके बाद यदि ई या बड़ी ई आए तो वहां पे ए हो जाता है। क्या हो जाता है, ए हो जाता है, एक की मात्रा लग जाती है, एडी का ए बन जाता है। दूसरा है कि आ या बड़े आ जो है के बाद यदि ऊ या बड़ा ऊ जब जुड़ता है तो उससे जो विकार उत्पन्न होता है वही तो गुण संधि है। तो यहां पे क्या बन जाता है, ओ बन जाता है, ठीक। और ये आप कब देखेंगे, जब किसी शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि प्रथम शब्द आ है, मतलब संधि विच्छेद का जो पीछे का भाग होता है वह है आ है या बड़ा आ है, ये देखना है, और जो पीछे वाला जो भाग रहेगा उसी शब्द का उसमें ई है या बड़ी ई है ये देखना है। बाकी बनेगा दोनों में एडी का ही। और इसमें क्या होगा कि छोटा या बड़े आ के बाद यदि ऊ आता है या बड़ा ऊ आता है तो बनता क्या है, ओ होता है। यह इन दोनों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है वो ओ होता है। और एक और लास्ट थर्ड नियम है
बाद यदि ऋषि का आता है तो वहां पे विकार उत्पन्न होकर अर्ध हो जाता है। क्या हो जाता है? अर्ध हो जाता है। बस ये 3 नियम पे ही ये गुण संधि आधारित है। जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो यह आपको समझ में आएगा। इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट नियम का कि कैसे क्या हो रहा है, आप देख लो यहां पे। हम देखेंगे कि आ के समान छोटा प्लस ई यदि जुड़ते हैं तो वहां पे क्या बन जाएगा? एडी का ए। उदाहरण देख लें आप, उदाहरण में यहां लिख रहा हूं, ठीक है। जैसे सतेंद्र, सत धन इंद्र, सतेंद्र, यहां पर हो जाएगा क्या? सतेंद्र। ये देखिए ये सतेंद्र हो गया। तो आप जब देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट रूल यही बोल रहा है कि आप छोटा वाला और ई यदि जुड़ते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सतेंद्र। इसमें जो या है, मैंने पहले ही बताया कि कोई व्यंजन वर्ण होता है उसमें आ अक्षर छुपा होता है। तो यहाँ पे आ प्लस ई ये दोनों जुड़ रहे हैं और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? एडी का ए बना रहे हैं। इसीलिए सत धन इंद्र बराबर क्या हुआ है? सतेंद्र हुआ है। यहां आप देख रहे हैं कि ये जो ये है आ और ई मिलकर एडी का ए बना है, मतलब एक ही मात्रा लग गई है ना। तो क्या हो गया है? वो सतेंद्र हो गया है। तो इसमें यही समझ में आता है कि आ प्लस ई मिलती है तो एडी का ए बनाती है। सतेंद्र, नरेंद्र, देवेंद्र, धर्मेंद्र, तो जितने भी ये शब्द हैं और सतेंद्र में भी ये गुण बता रहा है, ठीक। तो ये जो शब्द हैं वो सब क्या हो जाएंगे? गुण स्वर संधि के हो जाएंगे। सतेंद्र, देवेंद्र, धर्मेंद्र। तो और वो भी कौन से रूल फॉलो कर रहा है? पहला नियम आ प्लस ई और दोनों मिलकर क्या बना रहा है? एडी का ए। और देख लेते हैं हम, जब यहां पे छोटा आ है प्लस यहां बड़ी ई है, क्या है? यहां छोटा आ है प्लस बड़ी ई है, तब भी एडी का ए ही बनेगा। इसका उदाहरण देख लें हम। परमेश्वर, परम प्लस ईश्वर बराबर क्या हो जाएगा? परमेश्वर, ये हो जाएगा परमेश्वर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने पहले बताया कि जो व्यंजन वर्ण होते हैं उसमें अक्षर छुपा रहता है। यहाँ आ है, माँ में प्लस बड़ी ई है, और हमने भी देखा यहाँ पे आ प्लस बड़ी ई जब मिलते हैं तो एडी का ए बनाते हैं, और यहाँ एडी का ए बनके क्या हो गया है? परमेश्वर। एडी का ए इसमें जुड़ गया। देखिए आप, परमेश्वर, जबकि पहले क्या था? परम और ईश्वर था, है ना। और ई और इसका आ ये दोनों मिलकर एक ही मात्रा बना रहे हैं, ये परमेश्वर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, अब बड़ा आ वाला देख लेते हैं। बड़ा आ प्लस ई मिलते हैं तब भी क्या बनता है? ए ही बनता है। उदाहरण देख लें। उदाहरण देख लें, राजेंद्र, राजा, राजा प्लस इंद्र बराबर राजेंद्र, ये हो जाएगा राजेंद्र। तो आप देख रहे हैं यहाँ बड़ा, जहां में बड़ा छुपा हुआ है ये, और ई
यहाँ पे है। तो ई और बड़ा आर और ई मिलकर क्या बना रहा है, एडी का ए। इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ में एक मात्रा लग गई है, राजेंद्र। चौथा देखिए आप, जब बड़ा आ प्लस बड़ी ई रहेगी, बड़ा आ प्लस बड़ी ई रहेगी, तब भी एडी का ए ही बनेगा। जैसे दया प्लस, नहीं यहाँ दया नहीं आएगा, यहाँ पे हो जाएगा राका प्लस ईस, राका प्लस ईस बराबर हो जाएगा राकेश, ये हो जाएगा राकेश। अब देखना यहाँ पे क्या हो रहा है कि बड़ा और बड़ी ई दोनों मिलते हैं तो एडी का ई बनाते हैं, इसीलिए इसमें क्या लिया है मैंने, राका प्लस ईस। आप देखना यहाँ आ छुपा है बड़ा वाला, बड़ा आ प्लस ये बड़ी ई आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है इसमें, तो दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एडी का ई बना रहे हैं। और ये क्या होता है कि शब्द के बीच में हो रहा है, ये राका प्लस ईस, तो राकेश बन गया, ये होता है। तो ये फर्स्ट नियम जो बोल रहा था वो हमने समझ लिया है कि आ या बड़े आ के बाद में ये जब आप कब आया, ये जब आप संधि विच्छेद करके देखना ये बीच में आया, यहाँ आया और यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया और यहाँ आया, तो ये जब बीच में आता है जब आप संधि विच्छेद करते हैं। ठीक, डायरेक्ट में तो हम सीधे शब्द देखते हैं कि एक ही मात्रा जिधर दिखे वहां पे क्या है, गुण संधि है। देखो सत्येंद्र, परमेश्वर, राजेंद्र, राकेश सब में क्या है, गुण संधि है। ट्रिक वाली वीडियो हम अलग बनाएंगे। ठीक, इसको देख लेते हैं आप कि इसमें क्या हो रहा है, ये आपने संधि विच्छेद में समझ लिया, अब ट्रिक आपको आसानी समझ में आ जाएगी। और ओवरऑल जो है आ ई के साथ मिले, चाहे आ बड़ी ई के साथ मिले, बड़ा ई के साथ मिले या बड़ा आ बड़ी ई के साथ मिले, ओवरऑल जो है ए बन रहा है। क्या बन रहा है, ए। इसीलिए इसमें क्या हो रहा है, सब में ए की मात्रा आ रही है। ठीक, अब हम दूसरा नियम देखते हैं, दूसरे नियम के कुछ उदाहरण देखते हैं। और देखिए मैंने यहाँ पे कुछ ही उदाहरण आपको एक उदाहरण आपको संधि विच्छेद करके बताए हैं, बाकी आप प्रैक्टिस सेट लगाना, उसमें काफी शब्द रहते हैं। परमेश्वर जैसे बहुत से शब्द हैं, नरेश है ना, गणेश, ऐसे बहुत से शब्द हैं जो आपको ये टेस्ट में लगाने हैं। राकेश में जैसे भी, राजेंद्र जैसे भी और भी शब्द हैं वो आपको टेस्ट में लगाना है, राकेश वाले भी आपको लगाना है। ये तो हमने समझ लिया। अब हम दूसरा नियम जो लिखा था हमने उसको देखते हैं। आप देखना आ और बड़ा आ तो जुड़ ही रहा था साथ में, यहाँ केवल चेंज हो जाएगा क्या, ये मैं सेकंड डाल दूंगा इसको, और यहाँ पे ई और बड़ी ई की जगह क्या आने लगेगा, ऊ या बड़ा ऊ, और यहाँ पे जो है मात्रा हो जाएगी ओ की, क्या हो जाएगी, ओ की मात्रा हो जाएगी। अब अभी आ और बड़ा के बाद यदि ऊ या बड़ा हुआ है तो ओ हो जाता है। सेकंड रूल था ये ना, दूसरा वाला नियम था, तो इसको देख लेते हैं हम। इसमें भी दूसरी टाइप में देखते हैं समझने के लिए कि आ प्लस ऊ, ये है जैसे आ प्लस ऊ, जब यह जुड़ेंगे तो ओ बनाएंगे, ओ बनाएंगे। ठीक, उदाहरण देख लें, उदाहरण में यही लिखते जा रहा हूं, एग्जाम्पल, परोपकार, पर धन उपकार, पर धन उपकार, तो क्या हो जाएगा, परोपकार। जैसे आप देखना आ और ऊ, तो यहाँ पे रा में क्या छुपा हुआ है, आ छुपा हुआ है,
और यहाँ ऊ जो है ये आ जाएगा ऊ, ये दोनों प्लस होंगे तो ए बनाएंगे, यही है ना। तो ये शब्द जो है पूरा जो कि क्या बन जाएगा, परोपकार। यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, परोपकार, परोपकार, क्लियर। तो ये हो जाएगा पर धनुपकार परोपकार। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं हम, थोड़े यहां से ले लेता हूं, है ना। आ प्लस, अभी हमने छोटा ऊ जोड़ा था, अब हम बड़ा ऊ जोड़ के देखते हैं, बड़ा ऊ। तो अब भी क्या होगा, ओ ही बनेगा, अब भी क्या बनेगा, ओ बनेगा। अब इसका एग्जांपल समझते हैं हम, जल उर्मी, जल प्लस उर्मी, उर्मी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, जल उर्मी, जलोर्मी। इसको समझ लो थोड़ा सा कि आ प्लस बड़ा ऊ मिलेगा तो ओ बनेगा। जैसे आप देख रहे हैं ला में आ छुपा है, तो आ प्लस बड़ा ऊ ये हो रहा है ना, आप भी देखिए यहाँ ला में आ छुपा है और ये बड़ा ऊ है, तो आ और बड़ा ऊ दोनों का मिलकर ओ हो जाता है, क्या होता है, ओ। अब ये शब्द देख लो मिला के, जल प्लस उर्मी, तो यहाँ पे देखो ओ की मात्रा लग गई है लाम, यहाँ नहीं थी, अब यहाँ क्या हो गया है, जल और मी, ये हो जाता है। तीसरा देखते हैं हम, बड़ा, बड़ा आ के साथ हम ऊ जोड़ते हैं, तब भी क्या होगा, ओ बनेगा, तब भी ओ बनेगा। अब हम यहाँ उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण देखते हैं हम इसका, महा प्लस उदय, उदय क्या हो जाएगा, यहाँ पे महा बड़ा महा और ऊ प्लस उदय बराबर हो जाएगा महोदय, महोदय। इसमें भी वही है, यहाँ बड़ा आ चुका है और प्लस ऊ जुड़ गया है, बराबर ओ बन रहा है, तो यहाँ महा धर उदय बराबर महोदय हो गया है, क्लियर है। अब चौथा देखते हैं हम, डी नंबर का, यहाँ पे हम बड़ा आ लेंगे और प्लस बड़ा ऊ, ये दोनों मिलकर ओ ही बनाएंगे, ठीक। क्योंकि ये सेकंड रूल बोलता है कि आ या बड़ा आ के बाद यदि ऊ या बड़ा ऊ आता है तो ओ बनता है, इसीलिए सब में क्या बन रहा है, ओ बन रहा है। आप देख लो कोई भी शब्द सब में ओ ही बन रहा है। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसका उदाहरण, दया प्लस उर्मी, उर्मी, तो ये क्या हो जाएगा, दया उर्मी। यहाँ पे बड़ा आ दिख रहा है आपको, ये आ में छुपा है बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ, ये हो जाएगा बड़ा ऊ, तो ये हो जाएगा दयो, दयोर्मी, ये हो जाएगा दयोर्मी। तो इसी कारण में हमने जैसे वहां देखा था कि ए बन रहा था, यहाँ पे ओ बन रहा है, सभी में देख लो आप जी, सब में क्या बन रहा है, ओ बन रहा है। चाहे आप आ के साथ ऊ को जोड़ लो या आ के साथ बड़े ऊ को जोड़ लो तब भी ओ ही बनेगा, बड़ा आ प्लस ऊ जोड़ लो तब भी ओ बनेगा, और बड़ा आ प्लस ऊ बड़ा ऊ जोड़ लो तब भी ओ बनेगा। और उससे हमने एग्जांपल देख लिए, परोपकार, सदुपकार, इस टाइप के जितने भी शब्द हैं, ये तो मैंने एक एक आपको समझाए हैं, जितने भी शब्द हैं आप प्रैक्टिस लगा के देख लेना, सब इसी टाइप में बनते हैं।
और आपको यह कब समझ में आएगा जब आप संधि विच्छेद करेंगे, तब शब्दों से निकल के आए कि हाँ इसमें आ प्लस उ जुड़कर ओ बन रहा है या क्या हो रहा है। तभी तो आप जैसे अभी देखेंगे हम अगली वीडियो में, तब वो भी आपको समझ में आएगी। पहले ये समझना जरूरी था बेसिक। अब थर्ड रूल जो है उसको देख लेते हैं। तीसरा जो नियम है उसको देखते हैं। यह कहता है कि छोटा प्लस बड़ा के बाद यदि ऋषि का आता है, ये ऋषि का आता है तो वहां पे क्या हो जाता है, ये मिलकर अर्ध हो जाता है। क्या हो जाता है? अर्ध हो जाता है। और इसके पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि इंद्र वाले शब्द हैं और ईश वाले पीछे लगते ही रविंद्र देवेंद्र इस टाइप के शब्द बनते हैं। अब ऋषि वाले में और आप समझ लो कि ऋषि जब शब्द आता है जैसे ऐसा ऐसा ऋषि, किसी भी संधि विच्छेद करने पर जब ऋषि को हम जोड़ते हैं तो उससे जो निर्मित शब्द होता है वह है ऐसा बनता है ऋषि। ये जब किसी शब्द से बनेगा जैसे महर्षि, महा, धन ऋषि, तो ये क्या हो जाएगा? महर्षि स्टाइल में। तो ये बनते हैं। अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। इसमें दो ही रूल आएंगे क्योंकि रा जो है सिर्फ एक ही है। पहला है कि आ प्लस ऋषि का जुड़ेगा, आ प्लस ऋषि का, तो अर बन जाएगा, अर हो जाएगा, है ना। जैसे उदाहरण देख लें, देव प्लस ऋषि, तो ये क्या बन जाएगा? देवर्षि। देव प्लस ऋषि देवर्षि। ठीक, उसके साथ साथ आप देख लें सप्तऋषि भी देख सकते हो आप चाहो तो। इसमें सप्तऋषि, सप्त प्लस ऋषि ऐसा, तो ये क्या बन जाएगा? सप्तऋषि। सप्तऋषि, देवर्षि, इस टाइप के जितने भी शब्द हैं वह बन जाएंगे। और अब हम देखते हैं बड़े आ के साथ। बड़ा आ प्लस ऋषि का, ये जब जुड़ते हैं तब भी क्या होगा? अर्घी होगा। इसको समझ में क्या है, इसको समझाएंगे, है ना। आ है यहाँ पे देखिए, यहाँ बता रहे हैं कि आ प्लस ऋषि जुड़ता है, ता में आ छुपा हुआ है, आ प्लस ये ऋषि का, ये दोनों मिलते हैं तो अर्घ होता है। यही होता है ना, इसीलिए क्या होगा? सप्त प्लस ऋषि, सप्त ऋषि हो गया है क्योंकि उसमें अर्थ छुपा हुआ है। उसके बाद आप देख लें दूसरा जो देख रहे हैं हम कि बड़ा आ प्लस ऋषि जब रहता है तब भी अर्ही होता है। जैसे उदाहरण महा प्लस ऋषि, ऋषि बराबर हो जाएगा महर्षि। वहां हो जाएगा महर्षि। ठीक, महा जब प्लस ऋषि करेंगे तो हो जाएगा महर्षि। ठीक, ये हो जाएगा महर्षि। महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि। इसमें भी ये हुआ है कि बड़ा प्लस ये ऋषि रा, ये जुड़ता है तो अर हो जाता है, तो महर्षि हो जाएगा। यहां का नहीं बना है, यहां पे लिख दे रहे हैं महर्षि का महर्षि।
सी, ये हो जाएगा महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि हो जाएगा। क्लियर है? तो आज हमने देखे कि आ और बड़े आ के साथ यदि आ और बड़े आ के साथ यदि ई या बड़ी ई मिलती है इसके साथ आ या बड़े आ के साथ, तब क्या हो जाता है? ये बनता है। पहला रूल ये देखा था हमने, या इसके साथ है ना, आ या बड़े आ के साथ जब ई जुड़ता है ये बनता है, और आ या बड़े आ के साथ जब ऊ जुड़ता है या बड़ा ऊ जुड़ता है तो ओ बनता है। और तीसरा रूल देखा है हमने, आ प्लस बड़ा आ प्लस नहीं है यहाँ, या बड़ा आ के साथ यदि ऋषि का आता है ये, तो इससे जो बनने वाला शब्द होता है वो अर्घ होता है। ठीक, जो थे ये शब्द बनते हैं जी, और इसी से ट्रिक बनेगी। तो वो देखेंगे हम अगली वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।